मजा आया। साल था 2014 और महीना था अगस्त का, जब मार्केट में म्यूजिकली नाम से एक शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ, जिसने लॉन्च होने के साथ ही हजारों या फिर लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के मोबाइल फोन्स पर राज कर लिया। अब इस वक्त जिस व्यक्ति के पास भी स्मार्टफोन था, उसके पास YouTube के बाद दूसरा ऐप जो मोबाइल फोन में इंस्टॉल हुआ करता था वो म्यूजिकली था, क्योंकि दोस्तों ये ऐप वीडियो क्रिएशन और लाइव ब्रॉडकास्टिंग के जरिए पैसे कमाने का एक जरिया भी था। इसी के चलते इस ऐप ने बहुत ही कम समय में अपने करोड़ों यूजर्स बना लिए और अब लोग यहाँ पर ठुमके लगाते, लिप सिंक करते हुए और कोई भी गाना उठाकर उस पर 15 से 1 मिनट तक की वीडियो बना डालते। अब साल 2014 खत्म होने के बाद से ये ऐप कुछ महीनों बाद जुलाई 2015 में iOS के ऐप स्टोर पर नंबर 1 पोजीशन पर आ गया। और फिर यहाँ पर गुटखा प्रेमियों का प्यारा और फर्जी अजय देवगन, गरीबों का रणवीर सिंह, फर्जी काजोल, नकली टाइगर श्रॉफ और शाहरुख खान के तो 2 नकली हमशक्ल और एक फर्जी सलमान खान भी देखने को मिला। भुलाने की कोशिश करता हूँ, भुला ही नहीं पाता। अब मैं बोलता हूँ तेरे को, मिल मेरे को कई बार। हालांकि दोस्तों यही नहीं, ऐसे कई और लोग हैं जिनकी शक्ल हूबहू बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से मिलती है और ये सभी ऐप पर काफी धूम मचा रहे थे। और फिर दोस्तों म्यूजिकली को बंद करने की भी बातें सामने आने लगी, जिसके बाद यहाँ पर एंट्री हुई टिकटॉक की। जी हाँ, वही टिकटॉक जिसने कईयों की जिंदगी को टिप टॉप कर दिया। दोस्तों सीन ये था कि कुछ चीजें इस ऐप पर सही भी थी और कुछ चीजें बड़ी वाहियात भी थी। ये बात समझ से बाहर हो चुकी थी कि जो शख्स कभी बड़ा ही सुशील था या फिर सुशील थी, वो भी इस पर आकर अपनी पर्सनालिटी को बिल्कुल चेंज कर लेता था। खैर दोस्तों, यहाँ पर हमें काफी टैलेंटेड बंदे भी देखने को मिले, कुछ छपरी टिकटॉकर्स भी देखने को मिले जो कि पीले रंग के जूतों के साथ लाल रंग की जुराबे पहनने में इंटरेस्टेड थे और बालों में हरे, लाल, ब्राउन और कई अलग अलग कलर करवा कर अपने आप को कोई हॉलीवुड मॉडल समझने की भूल कर लेते थे। और तो और दोस्तों, कुछ लड़कियां डबल मीनिंग्स जोक पर बेहद ही कम कपड़ों में ऐसी वीडियोस बनाती थी जिससे टैलेंटेड लड़कों का ध्यान भी कहीं और ही जा रहा था। खैर दोस्तों, अब ये सब कुछ इंस्टाग्राम रील्स पर भी हमें देखने को मिल रहा है, जहां पर आज के वक्त भी यही सेम चीज चल रही है। हालांकि कुछ कंटेंट क्रिएटर्स बढ़िया कंटेंट बनाते हैं, लेकिन वहीं कुछ ऐसे हैं जो विदेशी लोगों से कंटेंट चुराते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के चलते हम आपको बता दें कि जो इंस्टाग्राम पर भारत में आज ट्रेंड चल रहा है वो विदेश में लगभग 3-4 महीने पहले खत्म हो जाता है और फिर बाद में हमारे यहाँ के कुछ लोग उन्हीं वीडियोस को कॉपी कर बस उसमें थोड़ा सा चेंज लाकर बिना अपना दिमाग दौड़ाए उसे पोस्ट कर देते हैं। और दोस्तों ये बात अभी तक कई लोगों को मालूम भी नहीं। दोस्तों म्यूजिकली को 2 चाइनीज सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एलेक्स ज़ू और लियो यांग ने मिलकर बनाया था। उनका आइडिया ये था कि वो दुनिया के कोने कोने से टैलेंट और टैलेंटेड लोगों को बढ़ावा दे। ये टैलेंट किसी भी चीज पर बेस्ड हो सकता है, चाहे वो सिंगिंग हो, एक्टिंग हो, डांसिंग हो या फिर कोई ऐसी आर्ट यानी कलाकारी ही क्यों ना हो जो सबसे अलग और जिसे लोग देखना पसंद करें। मगर साथियों, वो कहते हैं ना कि आदमी को ज्यादा पैसा दिखाई दे, वहाँ पर उसकी नीयत कहीं ना कहीं भटक ही जाती है। साथियों, बाइटे डांस नामक कंपनी ने जब म्यूजिकली को $1 बिलियन देकर खरीदा और उसकी जगह टिकटॉक बनाया तो सीन कुछ और ही हो गया। लोग इस पर डांसिंग, कलाकारी, सिंगिंग और एक्टिंग के अलावा वो सब कुछ करने लगे जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। और ऐसा ही कुछ आजकल हाल इंस्टाग्राम रील्स पर भी चल रहा है। जी हाँ, अमेरिका की इस ऐप को इस्तेमाल करते हुए भारत के युवाओं को ये समझ आ चुका है कि कैसे बिना मेहनत करे, आंखें मटकाकर, जिस्म दिखाकर, थोड़े बहुत किसी भी गाने पर ठुमके लगाकर ज्यादा से ज्यादा लाइक और व्यूज पाए जाते हैं। अब तो ये जरिया बन चुका है इनके वायरल और फेमस होने का, और ऐसा करने के तो इंस्टाग्राम से पैसे भी मिलते हैं। ज्यादा नहीं दोस्तों, बस कुछ लड़कियां तो वायरल होने के लिए अपनी 15 सेकंड की वीडियो में इतना बोल्डनेस दिखाती है कि उनके बारे में तो क्या ही कहें। मगर साथियों, इसका असर सीधा कई सारे बच्चों पर पड़ रहा है। बच्चे भी इन इन्फ्लुएंसर्स को देखकर क्या ही सीखेंगे। अब जैसे कि दोस्तों आपको मालूम ही है, आजकल तो सभी के पास फोन है, सभी बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन पकड़ा होता है और फिर आप खुद ही सोच सकते हैं कि बच्चे भी इन्हें देख इनसे क्या सीखेंगे। ऐसे में कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जो अपनी मम्मी या फिर पापा के फोन पर उनसे बाथरूम में छुप छुप कर ये वीडियोस बना रहे हैं। कुछ तो अपना काम धंधा छोड़ आईने के सामने इतना समय बिता रहे हैं जितना उन्होंने कभी अपनी पढ़ाई या फिर काम धंधे को भी नहीं दिया होगा।
और इसी के चलते साथियों, अगर एक आधा रील वायरल हुई नहीं तो बच्चे बैठ जाएंगे घर पर अपने माता पिता से लड़ झगड़ कर सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए। लेकिन शायद इन नौजवानों को ये नहीं पता कि जो वक्त निकल जाए वो वापस मुड़कर नहीं आता। हालांकि दोस्तों, हाँ, हम ये नहीं कहते कि यहाँ पर सफलता नहीं है। कुछ तो अपने टैलेंट के दम से बहुत फेमस हो जाते हैं और उनके मिलियन में फॉलोअर हो जाते हैं और फिर उसके बाद उनकी गिनती बड़े बड़े सेलिब्रिटीज में होने लगती है। आज के वक्त में इस इंस्टाग्राम ने हमारी युवा पीढ़ी का पूरा फ्री टाइम हथिया लिया है। जिसके भी मोबाइल में देखो उसके फोन में ये ऐप पहले से ही डाउनलोड होगा। जहाँ पहले लोग हम बच्चे, बूढ़े, नौजवान सबकी बातें कर रहे थे, अपने परिवार वालों के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा समझते थे, वहीं अब सीन कुछ यूं है, आजकल सभी अपना फ्री टाइम इस ऐप के ऊपर गुजार रहे हैं। 1000 में मेरी बहना है। ऐसे में दोस्तों, कैसे आगे बढ़ेगा भारत अगर सारा दिन फोन पर ऐसी गंदी वीडियोस ही सामने आती रहेंगी? तो फिर वो चाहे कोई भी व्यक्ति होगा, वो ज्यादातर इन्हें ही देखना पसंद करेगा, ना कि उसका मन होगा अपने परिवार वालों के साथ समय बिताने का। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर कई सारे विवादों वाले वीडियोस को भी काफी प्रमोट किया जाता है ताकि लोग इस ऐप के साथ ज्यादा समय तक बने रहें। इससे दोस्तों, सबसे ज्यादा समय इस ऐप पर कंटेंट बनाने वालों का नहीं बर्बाद होता, बल्कि उनका बर्बाद होता है जो ऐसी वीडियोस बस देखते हैं। अब आप उदाहरण के तौर पर किसी नौकरी से रिटायर हो चुके व्यक्ति की पूरे हफ्ते की एक्टिविटी ही देख लीजिए। वो दिन में कितना समय इस ऐप पर बिताता है और क्या कुछ देखता है। आपको उसके सर्च बार में जाकर बहुत कुछ मालूम पड़ सकता है, जहां आपको वही सब देखने को मिलेगा जो वो व्यक्ति दिन भर में देखता है। उसके बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। और दोस्तों, कुछ इसी प्रकार से आप अगर 10वीं या फिर 12वीं में पढ़ रहे किसी छात्र के फोन में ये सब चेक करें तो उसके मोबाइल में ज्यादातर हॉट पिक्स, हॉट वीडियोस, यही सब दिखाई देगा। दोस्तों, आज के वक्त में इन ऐप्स पर वीडियो बनाने और उन्हें देखने वाले दोनों का ही समय काफी बर्बाद हो रहा है। दोस्तों, कुछ शब्द तो ऐसे हैं जिन्हें खुले में इस्तेमाल करने से आज भी भारत में मनाही है। जैसे आप सेक्स शब्द को ले लीजिए, आप किसी को भी इसी शब्द को खुलकर बोलते हुए नहीं देखेंगे। अगर कोई व्यक्ति आपसे भी कहे तो कान में फुसफुसाकर ही कहेगा। लेकिन आजकल इन ऐप्स पर कितनी अश्लील वीडियो वायरल होती है, ये तो आपको मालूम ही होगा। क्या बस यही रह चुका है, जो लड़की जितनी ज्यादा हॉट होगी और जितने कम कपड़े पहनकर वीडियो बनाएगी उसको उतना ही ज्यादा लाइक और शेयर आएंगे? बस यही तो रह चुका है। और तो और कुछ इन्हीं लड़कियों को देखकर छोटे छोटे गांव से भी कई भोली भाली लड़कियां भी इन ऐप्स पर अब अश्लील भाव देने लगी है, ठुमके लगाने लगी है, अपने बदन की नुमाइश करने लगी है और उसे देश की जनता रियल स्वैग मानती है। सवाल यह है कि आज देश का युवा वर्ग इतना ज्यादा गिर चुका है कि किसी को गालियां देकर, किसी की जमकर बेइज्जती कर, किसी को रोस्ट कर या हिंसा को बढ़ावा देकर अपने जिस्म की नुमाइश कर, गंदी भाषा का सहारा लेकर अपना भविष्य बनाना चाहता है। हाँ साथियों, माना कि युवाओं का जोश इस कदर होता है कि उन्हें अपनी जवानी में सब कुछ ट्राई करना होता है, मगर गुस्सा तब आता है जब कोई छोटा बच्चा भी इन छोटे छोटे वीडियोस में हमें गाली देता हुआ दिखाई देता है और इस वीडियो पर लाइक्स भी उतने होते हैं जितने वो वीडियो डिजर्व भी नहीं करती। अब ऐसी एक वीडियो वायरल होगी तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि उससे कैसे बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा, बच्चे भी क्या सीखेंगे। जो लड़का जितनी गालियां देगा, जितनी ज्यादा नफरत फैलाएगा, उतना ही वायरल होगा। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड तो छोड़ दीजिए, एडल्ट कंटेंट भी मौजूद है आज के वक्त में इंस्टाग्राम पर, जिन्हें देखकर बच्चे भी खूब समझदार हो रहे हैं। हमारे देश की लड़कियां कितनी ज्यादा तरक्की कर रही है, ये आप इंस्टाग्राम रील पर देख सकते हैं। ये जिस तरह से फिल्मों के गानों पर अपना स्वैग दिखाती है, ठुमके लगाती है, बोलना शो करती है, उससे तो जरा भी नहीं लगता कि किसी को भी कोई डर है। हालांकि कुछ वीडियोस घर वालों के डर से बाथरूम में बनाए जा रहे हैं, लेकिन दुनिया के सामने आने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और वो भी इस तरह। अंत में दोस्तों, बस हम एक मैसेज आपको देना चाहेंगे कि इस चीज के काफी नुकसान है। आपसे एक ही बात हम कहना चाहेंगे, आपका समय बर्बाद किया जा रहा है। याद रखिएगा, जो समय बीत गया वो वापस कभी लौट कर नहीं आएगा। आपकी जवानी अगर इन कामों में व्यर्थ हो गई तो फिर 30 के बाद की उम्र के बाद बहुत पछताना पड़ेगा। यारों, बस ये गलत है, जैसे कि किसी नशे की लत इंसान को लग जाती है, वैसे ये लत भी है। अगर समय पर समझ गए तो ठीक, अपनी ऐसी बेहुदा लत को समय पर सुधार लिया तो आपके लिए सही होगा, वरना आने वाला टाइम बड़ा भयंकर होने वाला है। खैर दोस्तों, हम तो आपको बस यही कहना चाहेंगे, अपना समय बर्बाद मत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी जरूरी है।